राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको चतुर्मास के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम देवशयन एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह तिथि 17 जुलाई दिन बुधवार को है। देवशयन एकादशी के दिन भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। तभी से 4 महीनों का चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ व मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। चतुर्मास में जप तप और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अब हम जानते हैं कि चतुर्मास का महत्व क्या है और इन 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं चतुर्मास का महत्व। चतुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जुलाई से हो रही है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी कि 12 नवंबर को समापन हो रहा है और 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी होगी। चतुर्मास में 4 महीने होते हैं, जो सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास है। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर भगवान शिव 4 महीनों के लिए सृष्टि का संचालन करते हैं। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और नाम लेने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही कुंडली में मौजूद सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक लाभ होता है। तो ये जो था इसका महत्व। अब मैं आपको बताती हूँ चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, चतुर्मास में जप, तप व भक्ति भाव में रहना चाहिए। आप जप तप किसी भी भगवान का कर सकते हैं जिसको आप मानते हो। उनका नाम मात्र लेने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हर रोज सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है। चतुर्मास में पूजा, प्रार्थना, सत्संग, दान, यज्ञ, तर्पण, संयम, इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और सामाजिक कार्य करने चाहिए। चतुर्मास में सूर्य उदय से पहले उठे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। साथ ही हर रोज हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। चतुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही अन्न दान, दीपदान, वस्त्रदान, छाया और श्रमदान, इन 5 तरह के दान का विशेष महत्व है। चतुर्मास में अधिकतर समय मौन रहना चाहिए और दिन में केवल एक बार ही उत्तम भोजन और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही 4 महीनों में फर्श या भूमि पर सोना चाहिए। चतुर्मास में ब्रज धाम की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। ये भी मान्यता है कि सभी तीर्थ चतुर्मास में ब्रजधाम आते ही हैं। चलिए अब जान लेते हैं चतुर्मास में हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, चतुर्मास में शुभ व मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन, जातकर्म संस्कार आदि 16 संस्कार वर्जित हैं। साथ ही नीले या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। चतुर्मास में पलंग व बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। साथ ही इस अवधि में क्रोध, अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में ब्रज धाम को छोड़कर अन्य जगहों की यात्रा नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में बाल व दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही कटु वचन, चोरी, अनैतिक कार्य, झूठ बोलना आदि का त्याग करना चाहिए। चतुर्मास में तेल से बनी चीजें, दूध, दही, शक्कर, मिठाई, अचार, पत्तेदार सब्जियां, मसालेदार भोजन, मांस, मदिरा, सुपारी आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में चतुर्मास के इतने ज़्यादा नियम बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन हम लोग आज के ज़माने के हैं तो इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम प्रभु का भजन, भक्ति, जप तप तो कर ही सकते हैं और खाने में
लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चतुर्मास की पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।